टोंक में आकर पायलट को बहरूपिया बोल दिया और बहरूपिया बोलने के बाद उस वक्त जो हुआ वो तो हुआ, सीटें खाली हो गई, लोग चले गए और सब कुछ जो होना था वो हो गया। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो राधा मोहन दास अग्रवाल, बीजेपी और कहीं ना कहीं पूरी सत्ताधारी दल की सारी इकाइयों ने सोचा भी नहीं होगा। पायलट समर्थकों का जब कलम वाला डंडा चला तो वो कुछ ऐसा चला कि पूरी सोशल मीडिया, पूरा का पूरा मैकेनिज्म बीजेपी के खिलाफ चला गया। पायलट समर्थकों ने इस तरीके से खोद खोद के बातें निकाली और ऐसे कड़वे वचन सोशल मीडिया पर लिखे कि राधा मोहन दास अग्रवाल और उनकी पूरी टीम को भी लगा होगा कि पायलट को बहरूपिया कहकर कहीं कोई बड़ी गलती तो नहीं कर दी। लोगों ने साफ तौर पर एक ही बात कही कि अगर यूपी से आकर सचिन पायलट टोंक के लोगों में के दिलों में घर बना रहे हैं और आपको तकलीफ हो रही है, तो फिर गुजरात से आकर प्रधानमंत्री मोदी अगर वाराणसी में लड़ रहे हैं तो फिर उनको क्या कहेंगे। लोगों ने साफ साफ एक चीज कही कि ये जो नफरत आपके मन में गुर्जर समाज को लेकर है, ये इस तरह से आपने अपने शब्दों द्वारा दिखाई कि कहीं ना कहीं तमाम सारे लोगों ने उसका उस वक्त भी विरोध किया और ये विरोध इतना भरसक होता जा रहा है, इतना लंबा चौड़ा होता जा रहा है कि ये सोच भी नहीं पा रहे। नेता तो नेता, समर्थक तो समर्थक, आम जनता जिस तरीके से इस पर रिएक्ट कर रही है, ये सोचने वाली बात है। लोगों का कहना है कि दिखता है सब कुछ, दिखता है सब कुछ कि आप क्या कर रहे हैं। टोंक में आपने जो सुखबीर सिंह जौनपुरिया को भेजा था वो टोंक से थे क्या? वो राजस्थान से थे क्या? क्या वो बहरूपिये नहीं थे? फिर 200 विधायकों में से जो सबसे ज्यादा अपनी कंस्टिट्यूएंसी में आते हैं, सबसे ज्यादा अपने लोगों से मिलते हैं, सबसे ज्यादा अपने इलाके के लोगों में, अपनी कंस्टिट्यूएंसी के लोगों के विकास के बारे में जो पायलट सोचते हैं, उसके लिए जब इस तरीके के वचन राधा मोहन दास अग्रवाल ने निकाले तो लोगों ने बीजेपी को भी एक्सपोज करने की कसर छोड़ी नहीं। लोगों ने सोशल मीडिया पे यहां तक कहा है कि पता है सबको कैसे गुजरात के खजाने भरे जा रहे हैं यहां की लीडरशिप पर किसी को भी बिठाकर। आम जनता जब किसी नेता के विरोध में उतर जाए तो ये समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं जिस नेता के खिलाफ बोला गया है उससे जनता कितना प्रेम करती है, उससे जनता कितना प्यार करती है, ये समझ जाना चाहिए, पता लग जाना चाहिए। और राधा मोहन दास अग्रवाल ने ये पहली बार नहीं है कि ऐसे बयान दिए हैं। इससे पहले उन्होंने एक और जनाधार वाले नेता हनुमान बेनीवाल को चूहा भी कहा था और उसके बाद भी बहुत सारा रिटेलिएशन देखने को मिला था। लेकिन जिस तरीके से अभी सचिन पायलट को बहरूपिया कहने पर लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, वो वाकई भाजपा को यह समझाने के लिए काफी है कि बिना लॉजिक के विरोध करना बहुत भारी पड़ सकता है। जनता के अलावा नेताओं ने भी बहुत खूब लपेटा है राधा मोहन दास अग्रवाल को। पहले बीजेपी में रहे प्रहलाद गुंजल ने तो साफ साफ कह दिया कि राधा मोहन दास अग्रवाल जी को अस्पताल में ले जाइए मदन राठौड़ जी, हो सकता है वो बहुत जबरदस्त बीमार हो। इस तरह की भाषा और इस तरह की बात के लिए हर जगह से ऐसे रिएक्शंस आना कहीं ना कहीं एक बात को साबित करता है कि भाजपा ने बैठे बिठाए कांग्रेस को एक बहुत बड़ा मुद्दा दे दिया है और मुद्दा कांग्रेस के ऐसे नेता के खिलाफ है जिस नेता के पीछे सबसे ज्यादा समर्थक हैं, जिस नेता के पीछे सबसे ज्यादा लोग हैं। और कहीं ना कहीं ये मुद्दा जो भाजपा ने ट्रे में डाल के परोसा है
वो मुद्दा ऐसा है कि अशोक गहलोत तक सचिन पायलट के पक्ष में उतर आए हैं। तो कहीं भाजपा ही कांग्रेस में एकजुटता लाने का, कांग्रेस को सशक्त करने का काम तो नहीं कर रही है। और अभी ये काम होना, टोंक से ये काम होना वाकई भाजपा के लिए एक बहुत बड़ी चोट साबित हो सकता है। और ये भी हुआ तब जब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाल में राजस्थान थे। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो है वो राजस्थान की राजनीति को आग बबूला कर रही है और बता रही है कांग्रेस की आलाकमान को भी कि सचिन पायलट कांग्रेस के लिए किस तरह की असेट है और कैसे जनता उनके खिलाफ कुछ बोलने पर भड़क उठती है। अब आलाकमान को चाहिए इन चीजों को ऑब्जर्व करे और राजस्थान कांग्रेस में जो जरूरी बदलाव होने हैं वो इन चीजों को देखकर करे, ताकि कांग्रेस और सशक्त हो और अब कांग्रेस वापस भी आए और इसके बाद एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस की ये जो श्रृंखला है ये थम भी जाए। क्या कुछ सोचना है आपका इसके बारे में? लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट इंडिया।